नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। ऐसे तो इस 4 विधानसभा सीट में 3 पर जो है पहले दावेदारी थी इंडिया गठबंधन की और 1 सीट पर दावेदारी थी एनडीए गठबंधन की। लेकिन इस बार उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी जो है चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने से एक त्रिकोणीय जो है मामला वो दिखता जा रहा है और इसको लेकर के तमाम पार्टियों में एक बेचैनी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है इस उपचुनाव में वो ये है कि परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि देखिए परिवार की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं और उनका एक गढ़ रहा है पहले से। अगर बात बेलागंज की करें तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव लगातार 7 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनका एक गढ़ है। और फिर जहानाबाद की वो सांसद बन जाने के बाद जो है बेलागंज की सीट खाली होती है और फिर उनके जो पुत्र हैं विश्वनाथ यादव उनको वहाँ से टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से और उनकी उम्मीदवारी है। अब समझिए कि सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है, क्योंकि सुरेंद्र यादव का बेलागंज गढ़ माना जा रहा है। अब बेलागंज की अगर बात करें तो देखिए बेलागंज में जो मुस्लिम मतदाता हैं उसको लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि जनसुराज की तरफ से जो है मोहम्मद अमजद को वहाँ से टिकट दिया गया है। तो मोहम्मद अमजद अगर वोट सेंधमारी करते हैं मुस्लिम वोटर की तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है आरजेडी खेमे में होगा और आरजेडी खेमे में अगर इस तरह से नुकसान होगा तो ये सीधा जो है कहीं ना कहीं गढ़ में सेंधमारी होगी और ये गढ़ जो है सुरेंद्र यादव का है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं रामगढ़ की। रामगढ़ में जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। जगदावर सिंह का अपना कार्यकाल रहा रामगढ़ में और जगदानंद सिंह के बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह की भी विधायकी रही और सुधाकर सिंह के फिर सांसद बन जाने के बाद जब सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद बन गए तो फिर ये सीट उनको खाली करना पड़ा और उसके बाद फिर ये चुनाव हो रहा है और उसके बाद आरजेडी ने जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया है। तो अब समझिए कि पार्टी के साथ साथ परिवार की प्रतिष्ठा फिर यहाँ पर जो है दांव पर लगी हुई है और ये रामगढ़ जो है ये कहीं न कहीं आरजेडी और जगदानंद सिंह का गढ़ माना जा रहा है। अब ऐसे में अगर कहीं कुछ सेंधमारी होगी, कहीं कुछ वोटरों में बिखराव होगा तो आप समझिए कि जगदानंद सिंह के जो कार्यकाल रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं कि जगदानंद सिंह का कार्यकाल में किस तरह से लोग जो है जनसैलाब उमड़ता था और किस तरह से लोग उनको वोट करते थे। फिर सुधाकर सिंह भी सांसद हैं, उनका भी एक प्रभाव है। अगर कहीं कुछ वोटरों में कहीं कुछ सेंधमारी होती है तो अब समझिए कि ये पूरा का पूरा जो है पार्टी सहित जो है एक परिवार की प्रतिष्ठा जो है वहाँ पर दांव पर है रामगढ़ में। और रामगढ़ के अलावा अगर हम बात करें तरारी विधानसभा की तो देखिए तरारी विधानसभा में सुनील पांडे जो कि बाहुबली नेता माने जाते हैं, सुनील पांडे लगभग 4 बार वहाँ जो है सो चुनाव जीत करके आते हैं विधानसभा का। तो ऐसे में समझिए कि अब सुनील पांडे का अपना एक गढ़ रहा है। ऐसे तरारी के बारे में कहा जाता है कि तरारी में माले समर्थक की संख्या जो है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि सुदामा प्रसाद भी वहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो माले समर्थित जो वोटर हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा है। लेकिन परिवार को लेकर के जब बात होती है तो एक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुनील पांडे है कि सुनील पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी कुछ सेंधमारी होगी तो पार्टी के साथ साथ परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। और इधर जो है इंडिया गठबंधन से राजू यादव है, भाकपा माले के प्रत्याशी हैं राजू यादव, उनको मैदान में उतारा गया है। तो देखिए कि परिवार की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है और पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और इसमें तमाम जो नेता हैं उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह से अपने खेमे को बचाने की पुरजोर कोशिश होगी। और देखिए कि जनसुराज ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो उसको लेकर के भी एक कहा जा रहा है कि आखिर क्योंकि वो पहली बार चुनाव मैदान में है
तो एक कसमकस है कि उम्मीदवारों का नब्ज क्या होगा, वो उनकी मंशा क्या होगी, सोच क्या होगी, वो किस तरफ रुझान करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के अपने दावे हैं। इसको लेकर के भी जो है राजनीतिक पार्टियों में एक खलबली मची हुई है कि आखिर वोटर कहीं खिसक न जाए। तो और अगर ऐसा होगा तो फिर जो परिवार का जो एक वजूद चला आ रहा है, और वहाँ पर अगर बात करें सुनील पांडे का, तो अपना एक रसूख रहा है, तो फिर उस पर जो है वो एक दांव पर लगा हुआ है। और उसको लेकर के देखिए तमाम नेता जो है कोशिश में लगे हुए हैं। और अब देखिए वोटरों का क्या होता है, वोटर किस तरह से वोट करते हैं। लेकिन ये परेशानी जो है ये तमाम जो है राजनेताओं के बीच है, और खबरें आ रही हैं कि इस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा इस तरह के परिवार का, जिसका कि एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है राजनीति को लेकर के। क्या वो इतिहास बदल जाएगा या कुछ नई चीज़ें हो जाएगी, तो इसको लेकर के भी चर्चाएं जो है वो चल रही है। देखिए बात करते हैं इमामगंज विधानसभा की। तो देखिए इमामगंज विधानसभा में जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जीतन राम मांझी की भी उम्मीदवारी थी यहाँ से, और जीतन राम मांझी का ये क्षेत्र माना जाता है। हालांकि मांझी वोटरों की संख्या जो है इमामगंज में वो अच्छा खासा है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पासमान की संख्या भी ज़्यादा है। और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि देखिए इमामगंज जो है जीतन राम मांझी का गढ़ है। लेकिन इस बार जो है समीकरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि जनसुराज भी जो है वहाँ से ताल ठोक रही है, उसके भी उम्मीदवार हैं। तो मामला कहीं त्रिकोणीय न हो जाए, और त्रिकोणीय अगर होता है तो फिर किसके वोटर में सेंधमारी होगी। तो यहाँ भी एक परिवार का दौर है, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी के गया के सांसद बन जाने के बाद इमामगंज सीट खाली हुई है, और इमामगंज सीट खाली होने पर जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को जो है मैदान में उतारा है। तो अब समझिए कि कितनी बड़ी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। अब कहीं कुछ सेंधमारी वोटरों के बीच होती है तो ये जीतन राम मांझी का कहीं ना कहीं लगेगा कि उनका प्रभाव कम हुआ है, उनका कद कम हुआ है। तो ये एक बहुत जो है एक कहा जा सकता है कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा, पार्टी के साथ साथ पार्टी की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, लेकिन परिवार की भी प्रतिष्ठा जो है पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है। तो आप देखिए कि हालांकि इस उपचुनाव में जब चुनाव हो रहे हैं, वोटर जा रहे हैं मतदान केंद्र पर मतदान देने, तो वहाँ पर उस तरह की भीड़ नहीं दिख रही है, वैसा उत्साह नहीं देख रहा। देखिए अमूमन ये होता है कि जब चुनाव के दरमियान लोगों में एक उत्साह होता है, लेकिन क्योंकि ये उपचुनाव है, सबको पता है कि एक वर्ष के लिए जो है सो ये शासनकाल होगा, जीत जिसकी भी हो, तो लोगों के बीच उस तरह का उत्साह नहीं है, मतदाताओं के बीच उत्साह नहीं है। जो मतदान केंद्र है उस पर जो है उस तरह की भीड़ नहीं दिख रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं या उम्मीदवार हैं उसके बीच भी ये चिंता का विषय है। वो भी ये सोच रहे हैं कि आखिर मतदाता को किस तरह से मतदान केंद्र तक ले जाए। हालांकि उसकी व्यवस्था जो है पहले से कर ली गई है, लेकिन वो उत्साह नहीं दिख रहा है। तो अब समझिए कि फिर ये कहाँ किसके लिए जो है ये कमी होगी। अगर जो मतदान कर्मी कम आ रहे हैं तो किसके वोटर नहीं आ पा रहे हैं, ये भी एक विषय है, ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन पार्टी के साथ साथ तमाम कई परिवारों की प्रतिष्ठा जो है इस पूरे उपचुनाव में जो है दिखता नजर आ रहा है। पार्टी के भी अपने दावे, हालांकि इंडिया गठबंधन की दावेदारी रही है, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है सो वहाँ सत्ता में थी, उनके विधायक थे, और एनडीए के एक विधायक थे इस 4 सीटों में। लेकिन अब चुनाव के बाद मामला क्या होता है, किस पार्टी के विधायक जीतते हैं, किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी के साथ साथ परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। जो गढ़ माना जा रहा है, चाहे वो बेलागंज हो, तराड़ी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो, सब जगह अलग अलग जो है नेता हैं, और सबके अपने अपने रसूख हैं। उस पर जो है अगर सेंधमारी होगी तो ये एक बड़ा विषय जो है ये हो सकता है, और इसको लेकर के तमाम नेता जो है कोशिश कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अब मतदान हो रहे हैं, और मतदान के बाद फिर क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं महिमा चौधरी, और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।